तो भी सिर्फ 3 बार 27 और 28 को ये छोटा सा अमल या अल्लाहु या गनीयु या रब्बना का पढ़ लेगा। कलमे शरीफ की कसम अभी इसी वक्त यहीं बैठे बैठे अगर खड़े होने से पहले पहले तेरी तकदीर न बदली, दौलत का तूफान तेरी जिंदगी में ना शुरू हुआ, तो फिर आकर मुझे कहना मेरे दोस्तों आज 27 और 28 रजब का वो मौजज़ाती अमल हफ्ते और इतवार 2 दिन 48 घंटे 30 सेकंड का बच्चों वाला आसान सा अमल अभी अभी असर करेगा। अभी यहीं बैठे बैठे अगर तकदीर ना बदली, यहीं बैठे बैठे कर्जे दूर, यहीं बैठे बैठे बीमारी दूर, खड़े होने से पहले पहले यहीं बैठे बैठे ये वीडियो देखो और यहीं बैठे बैठे 3 बार पढ़ो और खड़े होने से पहले पहले दौलत का तूफान देखो। गैबी दौलत वाले हाथ अभी इसी वक्त दौलत लेकर हाजिर हो जाएंगे। ये मेरा चैलेंज पूरी दुनिया को है। तमाम गरीब यहां से खड़े ना होना। अगर तुम चले गए तो फिर सारी जिंदगी रुलते रहोगे, हाथ फैलाते रहोगे, दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अगर कुछ भी मसला है, कोई भी परेशानी है, सिर्फ ये अमल 3 बार पढ़ो और अल्लाह से दुआ मांगो। मेरे दोस्तों, अल्लाह को ये अमल इतना पसंद है इन 2 दिनों में, जिसे गौसे पाक ने बताया है अपनी किताब में। गौसे पाक लिखते हैं कि या अल्लाहु या गनीयु या रब्बना, अगर कोई बंदा आम दिन में पढ़ ले तो फकीर से बादशाह बन जाए। और फरमाते हैं अगर यही अमल 27 और 28 रजब को इन 2 दिनों में पढ़ा जाए तो गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। फरमाते हैं किसी भी मुश्किल में परेशानी में घिरा हुआ शख्स अपने जाती मकान के लिए, कर्जों के लिए, बीमारी के लिए, बेऔलादी के लिए, जालिम का जुल्म खत्म करने के लिए, यानी कि अगर आप पर कोई जालिम मुसल्लत है, शोहर मारता है, पीटता है, सास है जालिम, बॉस जालिम है, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, कारोबार बंद है, कुछ भी है, अभी इसी वक्त मौजज़ा दिखाने वाला इमरजेंसी दौलत का तूफान खड़ा करेगा। अब आपने करना क्या है, जल्दी से अमल बताऊंगा और मैं रफू चक्कर हो जाऊंगा। पढ़ लोगे तो जिंदगी भर दुआएं दोगे। पिछले साल का रिकॉर्ड बता दूं, मैंने पिछले साल तकरीबन 200-250 बंदों पर यह अमल आजमाया था। खुद मैं तकरीबन 11 साल से यह अमल पढ़ रहा हूं। रजब की 27 और 28 तारीख का मैं खास आमाल का दीवाना हूं और मैंने दोस्तों भाइयों बहनों सिर्फ पिछले साल 250 बंदों को यह अमल बताया। आप यकीन करें या ना करें, मैंने उन 250 बंदों की दुआएं ली, दुआएं वो तमाम माला माल हुए। उनकी अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी मुश्किलें दूर की जिन मुश्किलों में शायद आपने वो मुश्किलें सोची भी ना हो। तो आज मैं आपको कोई लालच नहीं दूंगा, मैं आपको इमरजेंसी 27 और 28 तारीख का ऐसा अमल देकर जाऊंगा जिसे पढ़ते ही इंशाअल्लाह सारी जिंदगी दुआएं दोगे। करना क्या है, सिर्फ इमरजेंसी अभी अभी इसी वक्त असर करने वाले दौलत की बारिश को बरसाने वाले पिछले साल मैंने इस अमल को 250 बंदों को दिया। एक बहन ने मुझे बताया, इसमें से बाकी सब ने भी बताया, लेकिन एक बहन ने क्या कहा, वो कहती है मौलवी साहब आपके ये अल्फाज जैसे ही मैंने पढ़े, मैं अभी खड़ी ना हुई थी और मेरे अपने अकाउंट में 26 लाख रुपया ट्रांसफ़र हो गया। कहती है मेरा दिमाग शार्ट हो गया और आगे से मैसेज था, बेटा ये किसी को बताना मत, अल्लाह की तरफ से तोहफा है। वो कहती है मुझे मना किया गया था लेकिन आपने मुझे ये अमल बताया था, तो फिर मैंने मजबूरतन आपके साथ ये बात शेयर की, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मेरे दोस्तों, ये है मौजज़ात, ये है कमालात, ये अल्लाह की तरफ से ऐसी मदद। एक भाई ने बताया कि आपका वजीफ़ा मैंने जैसे ही पढ़ा, मेरे ऊपर 40 से 41 लाख का कर्जा, किसी शख्स ने वो कर्जा अदा कर दिया और मुझे बंद मुट्ठी 3 लाख रुपए नकद देकर गया और अपना नंबर देकर गया। कहता है कभी ज़रूरत तो मुझे बताना। यही इस अमल की ताकत है मेरे दोस्तों। ऐसे मुजज़ात दुनिया में भरे पड़े हैं। इस अमल को पढ़ने वाला मायूस ना होगा। अब जल्दी से मैं आपको अमल समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले या अल्लाह को 3 बार पढ़ना है, फिर या गनीयु को आपने 7 बार पढ़ना है। बताई हुई तरतीब से, बताए हुए जुमलों से, अपनी मनमानी से कुछ भी नहीं करना। अपनी मनमानी करेगा तो फिर चला जा भाई, फिर तू जा और दर दर की ठोकरेगा। तुझे पढ़ना है तो मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना। इंशाअल्लाह मेरा चैलेंज है, अब आपने सबसे पहले तो दुरूद पाक पढ़ना। देखिए 2 दिन है, 27, 28, जल्दी से अपने जहन में बिठा लें और वीडियो पर से हाथ उठा लें, क्योंकि तमाम चीज़ें मैं आपको बारी बारी समझाऊंगा। अगर एक जुमला भी तुमने स्किप कर दिया, काट दिया, तो फिर मेरी जवाबदारी ना होगी। फिर मुझे कोई भी बंदा ये ना कहे कि मुझे अमल समझ में नहीं आया, ये ना हुआ, वो ना हुआ। मैं आपको सच्चा सीधा साफ वजीफा बता के चला जाऊंगा। पढ़ लोगे तो अभी इसी वक्त मौजज़ा देखोगे, अभी इसी
वक्त जालिम शोर कदमों में अब आपने पहले वजीफे को सिर्फ और सिर्फ 3 बार कैसे पढ़ना है। देखिए ये या अल्लाह, अल्लाह पाक का ये ज़ाती नाम है, इसी एक नाम में अल्लाह के 99 नाम शामिल, यानी इसी में या रहमान, या रहीम, या करीम तब इसी में है। दुनिया का देखिए ये अमल असर क्यों करता है। एक तो ये 2 दिन सबसे खास, ऊपर से खास महीने के खास 2 दिन, 2 बातें हो गई। फिर अल्लाह के वली गौसे पाक का बताया हुआ, सबसे सच्चे वली का बताया हुआ अमल अल्लाह ने अपने वली की बताने की निस्बत से इन खास दिनों में, और ऊपर से इस अमल के अंदर ये वजीफे आप सुनेंगे ना, आप वाकई आप कहेंगे कि वाकई ये वजीफे काम के हैं। ये इस अमल का एक एक वजीफा, ये 3-4 चीज़ें मेरे दोस्तों, ये तुम्हें बस एक जगह पर बैठ कर पढ़नी है और कुछ भी नहीं करना। तुम्हें सिर्फ आधी मिनट देनी है। मुझे झूठा समझ के पढ़ लो, लेकिन खुदारा अपनी गुर्बत के लिए, गरीबी के लिए, बीमारी के लिए, बेऔलादी के लिए, ज़ाती मकान के लिए, कर्जों के लिए, अपनी हर मुश्किल परेशानी के लिए आज कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये तमाम चीजें 27-28 को दें। मेरी वीडियो आपके सामने जैसे ही आए, आप घर में हैं, दफ्तर में हैं, कहीं भी हैं, और अपने सबसे पहले तन्हाई में बैठ जाना है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए। सबसे पहले नंबर पर आपने एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ने। देखें, कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। अल्लाह वालों, कोई सा भी दुरूद शरीफ एक बार पढ़ें। अब आपने वहीं बैठे बैठे गैब से दौलत की बारिश को बरसाने वाले, गैब से खाली झोलियों अलमारियों को भरने वाले अमल का पहले नंबर वाला जो वजीफ़ा आपने इस अमल में शामिल करना है मेरे दोस्तों, ये वजीफ़ा किसी मौजज़े से कम नहीं है। आपने जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़, देखें, अगर कोई बहन भाई कहता है कि भाई मुझे दुरूद शरीफ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो भी फिक्र ना करें, तो भी मायूस ना होना। आपको अगर दुरूद शरीफ नहीं भी आता तो आपने बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। और पहला वजीफा या अल्लाह का, फिर या गनियो, फिर या रब्बना, और आखिर में दुनिया के 2 ताकतवर छुपे हुए अल्फाज जो शायद आपने अपनी जिंदगी में सुने भी ना हो। इसीलिए ये अमल असर करता है, क्योंकि ये जो तरतीब है, ये तरीका है मेरे दोस्तों, आपने इस तरतीब के या अल्लाह, या गनियो, या रब्बना, ये वजीफे तो आपने शायद इनमें से कोई एक वजीफा या तमाम वजीफे कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे। लेकिन आज 27 और 28 रजब को मेरे दोस्तों, जो ये तरतीब, जो तरीका गौसे पाक का है, खुदा की कसम यही तरीका फौरी तौर पर गैबी खजाने खड़े होने से पहले पहले अभी इसी वक्त अगर तेरी गरीबी दूर ना हुई तो खुदा की कसम ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। सिर्फ और सिर्फ मेरा 1 मिनट का चैलेंज है। 1 मिनट बाद इस अमल के पढ़ते ही, चाहे अभी पढ़ो, चाहे शाम में पढ़ो, रात में पढ़ो। देखिए 27 की पूरे दिन रात मौजूद है, 28 का दिन रात मौजूद है, 2 दिन मौजूद हैं। क्या तू अपने 2 दिन में अपने लिए सिर्फ इतना भी नहीं कर सकता? सिर्फ 10-20 सेकंड नहीं है तेरे पास? मेरे दोस्तों, खुदारा ये जुल्म ज्यादती अपने ऊपर ना करना। बाप ने सबसे पहला वजीफा, तवज्जो से ध्यान से देखिए, पहले मैं पहला वजीफा बताने लगा हूं, मैं बार बार फिर तमाम चीजें नहीं बताऊंगा, फिर आगे बढ़ जाओगे तो फिर आगे दूसरे वजीफे के बारे में समझ जाओगे, तो खुदारा पहले वजीफे को समझ लो, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तमाम चीजें बारी बारी समझनी है, और फिर आखिर में अल्लाह पाक से हाथ उठाकर, झोली फैलाकर अपनी तमाम हाजतों के लिए, मुरादों के लिए, जाती मकान के लिए, कर्जों के लिए, बीमारी के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। ये इमरजेंसी अमल खड़े होने से पहले पहले तुम्हारी मुरादों को पूरा करेगा। ऐसी तेरी तकदीर चमकेगी आज कि लोग रोक रोक कर पूछेंगे कि बेटा तूने ऐसा क्या पढ़ा है कि एकदम से तेरी तकदीर बदल गई। बाप ने सबसे पहले नंबर पर या रब्बना, यानी कि पहले नंबर पर या अल्लाह को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? आज या अल्लाह के साथ या रब्बना को पढ़ना है। पहला ही वजीफा दौलत का एटम बम है। कैसे पढ़ेंगे? देखें, या अल्लाह जिसका मतलब यानी कि अल्लाह पाक का वो नाम, अल्लाह पाक का वो ज़ाती नाम मेरे दोस्तों, जिसमें अल्लाह के 99 नाम शामिल हैं, और साथ में या रब्बना जिसका मतलब है ऐ हमारे रब। अब आप लोगों ने इन दोनों को अलग अलग तो बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन पहले नंबर पर जैसे ही आपने तन्हाई में बैठकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अगर आपको याद है, अगर आपको दुरूद शरीफ याद नहीं तो बस आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर इमरजेंसी 1 मिनट में हर मुश्किल, हर परेशानी को दूर करने वाला, 1 मिनट में कर्जे दूर, 1 मिनट में बीमारी दूर, बेऔलादी दूर, रिश्तों की बंदिश खत्म, 1 मिनट में दौलत की बारिश को बरसाने वाले इस अमल का पहला वजीफा या अल्लाह, चाहे या अल्लाह पढ़े चाहे या अल्लाह पढ़े, दोनों सूरतों में आपका कबूल हो जाएगा। या अल्लाह के साथ या रब्बना। देखिए, पहले वजीफे को अच्छी तरह समझ लें, या अल्लाह या रब्बना, या अल्लाह या रब्बना, या अल्लाह या रब्बना। अल्लाह वालों, कितना कोई वक्त लगा है? कोई घंटों मिनटों लग गया? कोई घंटों मिनटों नहीं पढ़ना, आपने या गनियों को पढ़ना। देखें, या गनियों से बेहतर वजीफा दुनिया में
کوئی بھی نہیں ہے. یاد رکھیے گا دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ جو ہے وہ یا غنی ہے. آپ نے غربت غریبی لاچاری میں ہر بندہ یا غنی پڑھتا ہے, یا غنی یا غنی یا غنی پڑھتا ہے اور ایک ہی شکایت کرتا ہے جناب غریبی دور نہیں ہوتی, یا غنیوں سے بھی دور نہیں ہوتی. میرے دوستوں وجہ صرف ایک ہے, کیونکہ آج تک آپ کو کسی خاص دنوں میں خاص اللہ کے ولی کا سچا عمل بتایا نہیں گیا. میں نے اپنی آنکھوں دیکھیں, آپ نے اپنے ارد گرد کئی لوگ دیکھے ہوں گے جو اچانک فقیر تھے لیکن بادشاہ بن گئے. تو یہ عمل وہی عمل ہے جس کے بھی ہاتھ لگ گیا خدا کی قسم 27 اور 28 تاریخ کو وہ روڈ پر مانگنے والا فقیر بھی بادشاہ بن جاتا ہے. لیکن بتائی بھی ترتیب سے پڑھنا ہے, تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھ لیا پھر دنیا داری میں لگ گئے پھر آ کر دوسرا پڑھا, نہ میرے غریب نہ. تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے اور پھر آخر میں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ آپ لوگ دوستو دنیا کی کوئی ایسی حاجت, کوئی ایسی مراد, ذاتی مکان, قرضہ, بیماری, بے اولادی, رشتوں کی بندش, کچھ بھی مسئلہ ہے, اگر وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں تو خدا را یہ 27 اور 28 تاریخ کا یہ عمل نہ چھوڑنا. باپ نے پہلا وظیفہ جیسے ہی تنہائی میں بیٹھ کر میری ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد, عمل سمجھنے کے بعد, تمام چیزیں اپنے ذہن میں بٹھانے کے بعد پہلے نمبر پر آپ نے پہلا وظیفہ 3 بار پڑھنا ہے, یا اللہ یا ربنا یا اللہ یا ربنا یا اللہ یا ربنا. کتنا کوئی وقت لگ گیا, کوئی گھنٹوں منٹوں لگ گئے. اس طرح دوسرا, تیسرا, چوتھا, یہ تمام چیزیں پڑھنی ہے اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے. انشاءاللہ آج بن مانگے بھی مل جائے گا, لیکن خدا را آپ نے اپنی تمام چیزوں کے لیے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر ضرور مانگنا ہے. اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں, لائک کریں, کامنٹس میں نام لکھیں اور میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ آپ کو نیو وظائف کی ویڈیوز ملتی رہے. لوالو باپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا ربنا یا اللہ یا ربنا یا اللہ یا ربنا کو جیسے ہی 3 بار پڑھا, اب آپ نے یا غنیوں کو 7 بار پڑھنا ہے. اور دیکھیں یا غنیوں کو آج ایسی ترتیب, ایسے جملے سے بتاؤں گا جو شاید آپ نے اپنی زندگی میں سنی بھی نہ ہو. یہ اس عمل کا دوسرا طاقتور وظیفہ ہے جو فقیر کو بادشاہ بناتا ہے. دوسرے نمبر پر یا غنیوں کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام, اور بندہ آج اگر 27 اور 28 تاریخ کو غوث پاک فرماتے ہیں صرف یہ 2 نام ہی پڑھ لینا, خدا کی قسم وہ ایک جھٹکے میں یہاں عمل پڑے, یہاں دولت کی بارش ہو جائے. لیکن آج آپ نے ان دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد یا ربنا, پھر استغفر اللہ, اور پھر آخر میں 2 الفاظ آپ نے پڑھنے. یہ تمام چیزیں بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں مرادوں کے لیے مانگ کر دیکھ لیجئے گا. میرا چیلنج اتنا ہے آپ کو, صرف 1 منٹ کا. ابھی آپ کھڑے ہوگے انشاءاللہ, اس سے پہلے وہ معجزات, وہ کمالات, وہ دولت کی بارش دیکھو گے کہ پورے محلے میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنا کہاں سے آ گیا. یہ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا, لیکن میں اب آپ کو جلدی عمل سمجھاؤں گا. ایک وظیفہ بھی آپ کو دوستوں, اور آخر میں پورا عمل دوبارہ بھی ریپیٹ کر دوں گا تاکہ ہر بہن بھائی اس عمل سے آج فائدہ پورا اٹھائے. اب آپ نے تیسرا وظیفہ یا ربنا کا, دیکھیں آپ نے پہلے یا اللہ کو یا ربنا کے ساتھ پڑھا, یہ تو وظیفہ ہو گیا. پھر یا غنی یا مغنی. اب تیسرے نمبر پر دوستوں دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ جس سے شاید آپ نے اپنی زندگی میں پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو, لیکن آج نبی پاک کا وہ پیارا نام آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے. اور آج ان 2 دنوں میں اللہ پاک کو یہ نام, یہ ترتیب اتنی پسند ہے کہ آپ جیسے ہی یہ وظیفہ پڑھیں گے غیبی فرشتے حرکت میں آ جائیں گے. رب کریم اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے, یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں ان عظیم دنوں میں مجھے اتنے, میرے پیارے محبوب کو اتنے پیار سے پکار رہا ہے. جاؤ اس کی جو حاجتیں ہیں, مرادیں ہیں, پوری کر دو, اس کی غیبی طور پر مدد کرو. اور جیسے ہی تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کریں گے, لوگ دروازے پر, غیبی فرشتے دروازے بجا کر تمہارے دولت, پیسہ, روپیہ, خزانے پھینک کر جائیں گے. انشاءاللہ تمہاری عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی. لوالو باپ نے 27 اور 28 رجب کو 2 وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے. تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے یا اللہ یا ربنا یا اللہ یا ربنا یا اللہ یا ربنا کو پڑھ لیا. پھر یا غنی یا مغنی, یا غنی یا مغنی, یا غنی یا مغنی, یا غنی یا مغنی. دیکھیں دونوں وظیفوں کو پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے یا ربنا کو بھی آپ نے یا ربنا کو پڑھ لیا, یا غنیوں کو پڑھ لیا. پہلے نمبر پر یا اللہ یا ربنا پڑھا, پھر یا غنی یا مغنی پڑھا. اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا محمد کو پڑھنا ہے. دیکھیں یا محمد کے ساتھ ایک ایسا جملہ جسے آپ کی خالی جھولیاں, خالی الماریاں فوراً بھر جائیں گی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے ساری زندگی وظیفے پڑھے, تسبیحات پڑھ لی, خدا کی قسم میرے دوستو آج صرف اسٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. یہ تیسرا وظیفہ اس عمل میں 3 بار بتائی ہوئی ترتیب سے شامل کرتے ہی پھر جو تماشا ہوگا, پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی. آج انشاءاللہ تیری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا. آج کے بعد یہ غریبی کا دبا, یہ تنگ دستی کا دبا دیکھیں, پھر اس کے فوراً بعد استغفر اللہ, اور آخری وظیفہ یہ صرف 30 سیکنڈ میں سب کچھ پڑھ لو گے. 30 سیکنڈ تو میں نے بہت دیر
बता दी, 15-20 सेकंड में इंशाअल्लाह पढ़ लोगे और सारी ज़िंदगी फिर किसी और वजीफे की, किसी और तस्बीह की, किसी और अमल की ज़रूरत ना पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। देखिए या मोहम्मद के साथ जो जुमला आपने शामिल करना है, जुमला जानते हैं कौन सा है? देखिए ये जुमला है, मेरी झोली भर दे या मोहम्मद, मेरी झोली भर दे। यही वो राज है मेरे दोस्तों जो शायद आपने आज से पहले, देखें मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या आज या इन दिनों में या कभी आम दिनों में भी आपने या मोहम्मद के साथ ये जुमला शामिल किया? नहीं किया ना, क्योंकि सीने के राज आपको बताए नहीं गए। अल्लाह वालों की वो तस्बीह, वो खजाने आपसे हमेशा छुपाए गए जो फौरी असर करते हैं। लेकिन आज स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं। ये तमाम चीजें अगर आपने इकट्ठी एक ही जगह पर बैठकर पढ़ ली तो पूरी जिंदगी, देखिए आपने लोगों की बड़ी वीडियोस देखी, लोगों ने आपको बड़ा बेवकूफ बनाया, तू ये पढ़ ले, तू वो कर ले, तू ये कर ले, वो कर ले, तेरे काम बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप उन लोगों के बताए हुए वजीफे पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, लेकिन मुझे ईमानदारी से बताएं कि आज तक तुम्हारे हालात बदले? कि आज तक तुम्हारी गुर्बत और गरीबी हुई? जरूर हुई। नहीं हुई ना तो आज इंशाअल्लाह होगी। आज मेरा 1 मिनट का चैलेंज है। अब आपने 3 मोजज़ाती वजीफे जैसे ही तन्हाई में बैठकर पढ़ लिए, या अल्लाह या रब्बना या गनी या मुगनी या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, 3 बच्चों वाले आसान से वजीफे पढ़ने के फौरन बाद अस्तगफिरुल्लाह को आपने पढ़ना है। और फिर इसके बाद आखिरी वजीफा, देखिए अस्तगफिरुल्लाह, जिसका वादा अल्लाह ने कुरान में किया है कि इस्तग़फ़ार पढ़ो, मैं तुम पर आसमान से दौलत बरसाऊंगा, तुम्हें खजाने दूंगा, तुम्हें इनामात दूंगा। लेकिन आज जो लोग कहते हैं ना, आज जो लोग कहते हैं कि मैंने अस्तग़फिरुल्लाह भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, मेरे हालात नहीं बदलते, तो आज अस्तग़फिरुल्लाह का वो राज तमाम गरीबों को, अगर आज 27 और 28 रजब को सिर्फ अस्तग़फिरुल्लाह को ही आप लोग बताई भी तरतीब से पढ़ लेना, कसम खुदा की पूरी ज़िंदगी किसी के दर पे जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। इस अमल का एक एक वजीफ़ा ख़जाने से भरा हुआ है। देखें ख़ास महीने के ख़ास दिनों में ख़ास वली का बताया हुआ ख़ास वजीफ़ा पढ़ के ख़ास अल्लाह के लाडले बन जाओगे। फिर लाडले पर ना जुल्म होगा, ना ज़्यादती, ना बीमारी, ना गरीबी, ना बेऔलादी, ना रिश्तों की बंदिश। मेरे दोस्तों लोग पूछने पर मजबूर हो जाएंगे आज अभी इसी वक्त इस अमल के पढ़ने के बाद कि बेटा तूने ऐसा क्या पढ़ लिया कि एकदम से तेरे कर्जे दूर हो गए। देखें ये वजीफे आपने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन आज की जो तरतीब है, जो तरीका है, तुमने इस तरतीब से ये अमल इन दिनों में कभी सुना भी ना होगा, क्योंकि ये अल्लाह के वली का बताया हुआ मुझ पर एक खास करम था और मैंने अल्लाह से वादा किया कि मैं हर गरीब बीमार तक ये अमल पहुंचाऊंगा। देखें वीडियो बनाना ज़रूरी है, वीडियो पे व्यूज़ ज़रूर पड़ते हैं, लेकिन मेरा मकसद होता है कि व्यूज़ भी आएँ और आप तक वो सच्चे अमल पहुँचे कि जिसे पढ़कर आप लोग सारी ज़िंदगी दुआएं दें। सिर्फ मेरा मकसद व्यूज़ हासिल करना नहीं है, मेरा मकसद आप तक सच्चे वजीफ़े भी पहुँचाना है। और आज मैंने अल्लाह से अपना किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। ये तमाम चीज़ें आपने पढ़नी है। अब आखिर में देखें आखिरी वजीफ़ा आपको बता दूँ, दुनिया का नंबर 1 वजीफ़ा, लेकिन सूरह कौसर के साथ ये 2 जुमले आपने पढ़ने। आप लोग कहेंगे हमने सूरह कौसर को बेशुमार बार पढ़ा, लेकिन आज ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद जब आप लोग सूरह कौसर के साथ ये 2 जुमले शामिल करेंगे, कलमे शरीफ की कसम सिर्फ 3 बार पढ़ते ही सारी दुनिया की दौलत, सारी दुनिया के खजाने तुम्हारे कदमों में होंगे और तुम्हारे हासिदीन रिश्तेदार ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि अचानक इसकी जिंदगी में इतनी तब्दीली कहां से आ गई। ये तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, अचानक इसकी जिंदगी में इतना पैसा कहां से आ गया। खुदा की कसम लोग खुदा के वास्ते देकर वजीफे पूछेंगे। अब आपने बिल्कुल आखिर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें चारों चीजें पढ़ने के बाद आपने या अल्लाहु या गनियु या रब्बना और अस्तगफिरुल्लाह तमाम को बताई भी तरतीब से पढ़ने के बाद और आखिर में दोबारा भी तरतीब समझा दूंगा ताकि हर बहन भाई इस अमल से पूरी तौर पर फायदा हासिल कर सके। अब 4 वजीफे मैंने आपको मुजर्रिब तरीन वजीफे जैसे ही बता दिए। 27-28 रजब को एक ही जगह पर बैठकर जैसे ही चारों वजीफे पढ़ लिए, अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अबतर, देखिए आपने फौरी तौर पर सूरह कौसर को अमल में शामिल करना है। सूरह कौसर मेरे दोस्तों बच्चे बच्चे को आती है। अब आप कहेंगे मैंने सूरह कौसर को बेशुमार बार पढ़ा, मेरे हालात नहीं बदले, तो आज 27 और 28 तारीख को ये चारों चीज़ें पढ़ने के बाद या अल्लाहु या गनियु या रब्बना और इसके बाद दुनिया का ताकतवर वजीफा अस्तगफिरुल्लाह, मेरे दोस्तों जिसका वादा अल्लाह ने कुरान में किया है कि इस्तगफार पढ़ो, मैं तुम पर आसमान से दौलत बरसाऊंगा, तुम्हें खजाने दूंगा, तुम्हें इनामात दूंगा, तुम्हें बागात दूंगा, तुम्हें सब कुछ दूंगा। लेकिन आज अस्तगफिरुल्लाह ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद देखें तमाम चीज़ें तादाद तरतीब मैंने आपको
بتا دی ہے یا اللہ کے ساتھ یا ربنا کو پڑھنا ہے، یا غنیوں کے ساتھ یا مغنی کو پڑھنا ہے، پھر تیسرا وظیفہ یا محمد میری جولی بھر دے، پھر استغفر اللہ کے ساتھ میرے دوستو یا رحمانو، اور پھر اس کے بعد آخر میں آپ نے صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور ایک ہی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ کمپلیٹ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا اور فوری طور پر کمپلیٹ سورہ کوثر صرف ایک بار پڑھ کر اس کے ساتھ 2 جملے آپ نے اللہ پاک کے 2 ایسے نام میرے دوستو جو شاید آپ نے اس ترتیب سے کبھی زندگی میں نہ پڑھا ہو۔ اگر غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ صرف ان 2 دنوں میں 27 اور 28 تاریخ کو کوئی بندہ صرف اللہ پاک کی یہ 2 نام بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لے تو وہ اپنی زندگی میں کبھی زندگی میں مشکل، پریشانی، بیماری، تکلیف نہ دیکھے گا۔ یہ غوث پاک کا وعدہ ہے اور ہم نے اس عمل کو ہر طرح کی مصیبت میں، پریشانی میں خود بھی آزمایا ہے، لیکن یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے 27 اور 28 تاریخ کو۔ یہ ہر ہفتے اتوار کو پڑھنے مت بیٹھ جانا، فائدہ تو ہوگا لیکن 1-2% ہوگا، لیکن جب آپ لوگ 27 اور 28 تاریخ کو رجب کی عمل پڑھیں گے تو انشاءاللہ اپنی اس مصیبت کو، اس پریشانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کریں گے جس کے لیے آپ نے ہر طرح کی کوشش کر لی، ہر طرح کے وظیفے پڑھ لیے لیکن آپ کو فائدہ نہ ہوا۔ تو خدا را میرے دوستو، آپ نے سب سے آخر میں یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد یا فتاحو کو یا رزاقو کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا فتاحو یا رزاقو سے بہتر وظیفہ شاید دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، مشکلوں سے کوئی نہ ہو، یعنی کہ یا فتاحو جس کی قسم رب کریم نے کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتاحو کی کہ جو بھی یا فتاحو پڑھ کے مجھ سے مانگے گا میں رب اس کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کروں گا۔ اور یا رزاقو جس کا مطلب رزق دینے والا، دولت دینے والا، خزانے دینے والا۔ اب ان دونوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ اور دیکھیں یا رزاقو یا فتاحو، دیکھیں پہلے یا فتاحو پڑھنا ہے پھر یا رزاقو پڑھنا ہے، لیکن تمام چیزیں پڑھنے کے بعد دیکھیں میں نے آپ کو ایک ایک چیز سمجھا دی ہے۔ اگر کاٹا پیٹی کرتے آئے ہو دوبارہ جا کر دیکھ لو، چاروں چیزیں آپ نے پہلے پڑھنی ہیں، یا اللہ، یا غنی، یا رب نے تمام چیزیں جو بتا دی پڑھنے کے بعد سورہ کوثر پڑھنے کے بعد یا فتاحو یا رزاقو، یا فتاحو یا رزاقو صرف 3 بار پڑھیں، دونوں کو ملا کر، اور آخر میں درود شریف کے بعد دعا مانگے۔ کھڑے ہونے سے پہلے سب کچھ مل جائے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے لائک اور کامنٹس میں نام لکھیں۔ اللہ حافظ۔